हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वीएस एजुकेशन चैनल पर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि पद वृद्धि की जो मांग है वो लगातार जारी है और उस पे काफ़ी ज़्यादा पुरजोर तरीके से प्रयास भी किया जा रहा है। फिर चाहे वो आपका ज्ञापन सौंपना हो या फिर प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या ट्विटर हो, चाहे जो भी तरीके हों, आप सभी का उसमें लगातार प्रयास जारी है और वो प्रयास आपका व्यर्थ नहीं जाएगा। आप इस चीज़ का विश्वास रखिए। बस ये है कि आप प्रयास करना ना बंद करिए। तो फ्रेंड्स, उसी क्रम में आज एक और न्यूज़ सामने आई है। हालांकि न्यूज़ तो बहुत आई हैं, प्रिंट मीडिया में बहुत सारी न्यूज़ आई है कि पद वृद्धि को लेकर, लेकिन जो ये न्यूज़ आई है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट इस सेंस में है कि जो विज्ञापन परीक्षार्थियों के द्वारा लगातार दिया जा रहा है उसकी बहुत सारी बातें इसमें शामिल की गई। हालांकि पूरी तरह से तो ये विज्ञापन की पूरी बातें तो नहीं आई, कुछ बातों को छोड़ा भी गया है, लेकिन फिर भी ये है कि थोड़ा सा इसमें और क्लियर कट बात हो रही है कि आखिर इसमें क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो फ्रेंड्स, वही है, इस क्रम में हम लोग इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, एक स्लाइड इसका देख लेते हैं कि क्या कैसे इसमें है चीज़ें। तो सबसे पहले उसकी हेडिंग देख लेते हैं। उच्च माध्यमिक शिक्षक वर्ग 1 के 34,789 पद खाली, सरकार केवल 8720 पदों पर कर रही भर्ती, विषयवार मेरिट के टॉप 10 को ही नियुक्ति नहीं। ये बात बिल्कुल सही है कि जो टॉप 10 बच्चे हैं वो भी अगर कैटेगरी वाइज देखा जाए तो उनको भी वहाँ पर नियुक्ति ज्वाइनिंग नहीं मिल पा रही, क्योंकि सीट ही नहीं है। सीट न होने की वजह से ये प्रॉब्लम यहाँ पर क्रिएट हो रही है। फिर नीचे लिखा है कि एमपी सरकार एक और नियुक्ति पत्र देकर युवाओं के प्रति संवेदनशील होने की बात कर रही है, उधर पद खाली होने के बाद भी नियुक्ति देने के तैयार नहीं है। उच्च माध्यमिक शिक्षक वर्ग 1 के 34,789 पद खाली हैं, लेकिन सरकार कुल 16 विषय में केवल 8720 पदों पर भी नियुक्ति प्रक्रिया कर रही है। पद विषय के हिसाब से देखा जाए तो कई विषय में इतने कम पद हैं कि हर कैटेगरी एसटी, एससी, ओबीसी, अनारक्षित, ईडब्ल्यूएस में गिनती के मेरिट में 2 से 4 लोगों को ही पद मिल रहे हैं। टॉप 10 वालों को भी नियुक्ति नहीं मिल रही है। कई विषयों में तो अनारक्षित और ओबीसी वालों को पद हैं ही नहीं। चयन परीक्षा में 100 में से 80-85 नंबर लाने वालों को भी नियुक्ति यहाँ पर नहीं मिल रही है। इसका सीधा सा कारण यही है कि यहाँ पर जो है पद नहीं दिए गए हैं। फिर हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। शिक्षक वर्ग 1 के लिए चयन पात्रता परीक्षा औसतन 5 साल में सरकार एक बार लेती है। ये सभी बातें हम सब आपस में डिस्कस करते ही रहते हैं कि क्या ऑर्डर चलता है भर्ती परीक्षाओं का। 2012 में भर्ती हुई, फिर 18 में हुई और फिलहाल जाके 23 में परीक्षा हुई, यानी कि चुनावी साल में ही यह परीक्षा होती है। पहली बार यह परीक्षा 2 चरणों में हुई, इसलिए योग्यता की जांच का स्तर दोहरा था। इसमें पहले पात्रता परीक्षा मार्च 2023 में और फिर चयन परीक्षा अगस्त 2023 में हुई। रिजल्ट फरवरी 2024 में आया, लेकिन ना तो अभी तक नियुक्ति हुई और ना ही इनमें पदों को लेकर बढ़ोतरी की जा रही है। नियुक्ति तो अभी पता ही है आपको, चुनाव के बाद ही होना है, पर वो नाम मात्र के पद है, उसमें नियुक्ति होगी तो बहुत से बच्चे इसमें वंचित रह जाएंगे। फिर आगे अब देखते हैं इसमें और क्या है स्लाइड में। उम्मीदवारों की मांग है कि 20,000 पदों की वृद्धि की जाए और साल 2018 की भर्ती प्रक्रिया में काउंसलिंग में खाली रहे 5935 पदों को भी इसमें शामिल किया जाए। वो पद भी अभी शामिल नहीं किए गए हैं। ठीक है। मध्य प्रदेश शासन के राजपत्र में 1 दिसंबर 2022 के अनुसार उच्च माध्यमिक शिक्षक वर्ग के 34,789 पद खाली हैं, जिनमें से 50% यानी कि 17,394 पद सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने हैं। लेकिन बताया जा रहा है कि सरकार वित्त की कमी के चलते यह पद नहीं भर रही। उधर सरकार मंच से कहती है कि वित्त की कमी नहीं है। मंच से अगर देखा जाए तो सरकार का ये कहना है कि कोई वित्त की कमी नहीं है, जहाँ जैसा फंड की आवश्यकता है, जो योजनाएं चलानी, सबके लिए हमारे पास पर्याप्त पैसा है। लेकिन आप देखो कि जहाँ रोजगार देने की बात आती है तो वहाँ पर वित्त की कमी बताई जाती है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डबल स्टैंडर्ड हो गया। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। अभी पद खाली 8720 पदों में से स्कूल शिक्षा विभाग के 7591 और ट्रैवल के 1129 पद हैं। इसमें भी कुल फ्रेश पद मात्र 5052 ही है। बाकी 3668 पद तो बैकलॉग के हैं। फ्रेश 5052 पद में भी 25% यानी कि लगभग 1264 सीधे आरक्षित शिक्षकों के लिए आरक्षित किए गए हैं। ठीक है।
तो पदों की इस हालत देखिए, मेरिट वालों को भी नियुक्ति नहीं मिल रही है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, जैसे कि हालांकि देखिए गेस्ट टीचर को अगर यहाँ पर मिल रहा है कोटा तो कोई मतलब गलत बात नहीं है, उन्होंने वहाँ पर मतलब अपना समय दिया है, इस वजह से उनको दिया जाता है। तो किसी को कोटा दिया जाना, चाहे वो फिर बैकलॉग हो या फिर गेस्ट टीचर हो या फिर कोई और भी कैटेगरी हो, वो मैटर है ही नहीं, क्योंकि हमें आपस में नहीं भिड़ना है कि इसको क्यों मिल रहा है, हमको क्यों नहीं मिल रहा है। अगर पद वृद्धि हो जाती है तो सभी की समस्या खत्म हो जाएगी। अगर यहाँ पर 25% गेस्ट टीचर को अगर कोटा मिल भी गया है तो क्या ये थोड़ी ना इसका मतलब है कि जितने भी गेस्ट टीचर सबका सिलेक्शन हो ही जाएगा। ऐसे बहुत से गेस्ट टीचर होंगे जिनका अभी भी सिलेक्शन नहीं हो रहा होगा। तो मैटर यहाँ पर पद वृद्धि का है। ठीक है, अगर ये बात लिखी है तो वो मतलब एक सरकार पे दबाव बनाने के लिए बात लिखी गई है। इसको गेस्ट टीचर भी अन्यथा में न लें कि उनके बारे में गलत कहा जा रहा है। इसका मेन पर्पज़ ये है कि पद एक तो ऑलरेडी कम है, उसमें भी आपने बैकलॉग दिया, गेस्ट टीचर का भी आप निकाल दो तो पद बचते ही कहाँ है। कहने का मतलब यहाँ पर ये है ना, किसी के विरोध की बात यहाँ पर नहीं हो रही है। फिर नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं, इस मामले में नियुक्ति का इंतजार कर रहे हजारों युवाओं ने एक संघ बना लिया है जिसे चयनित शिक्षक संघ वर्ग 1 2023 कहा गया है। इसमें कोई अध्यक्ष नहीं है, ना ही अन्य पदाधिकारी हैं। सभी चयनित युवा जुड़े हैं जो हर जगह जाकर अपने हक की मांग कर रहे हैं। तो ठीक है, मतलब एक ये बिना किसी अध्यक्ष की ये संघ है, क्योंकि इसका उद्देश्य है वर्ग 1 में पद वृद्धि कराना। जैसे ही पद वृद्धि हो जाती है तो इस संघ का जो उद्देश्य पूरा हो जाएगा, तो फिर इसमें अध्यक्ष बनाना, मतलब कहने का ये कि सबको समान प्रतिनिधित्व यहाँ पर देने की बात कर रहे हैं। तो ये संघ की एक अच्छी बात है, इससे में संघ में मजबूती आती है कि हर कोई अपना लीडर है और सबकी बात यहाँ पर सुनी जाएगी, क्योंकि सबकी ये सामान्य समस्या है। फिर अगली स्लाइड है यहाँ पर कि पद कोड 2 यानी दूसरा विषय कोड 2 जो है हिंदी, उसमें 7 पद हैं, सभी एसटी वर्ग में हैं। पद कोड 4 अंग्रेजी 606 पद जो एसटी व एससी वर्ग के यानी बैकलॉग के अनारक्षित ओबीसी के लिए नहीं, एक भी नहीं है। इसी तरह संस्कृत, गणित, उर्दू, जीव विज्ञान, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, इतिहास सहित कई विषयों में अनारक्षित ओबीसी के लिए पद ही नहीं है। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये बात होगी। फिर लास्ट में सांसद, मंत्री, विधायक सभी को दे चुके ज्ञापन। नियुक्ति की चाह में पात्र युवा लेकिन बेरोजगार सांसद, मंत्री, विधायक, नेता, प्रतिपक्ष सभी को ज्ञापन देकर शांति से अपनी मांग रख चुके हैं। जनजाति विभाग के मंत्री कुंवर विजय शाह खुद कह चुके हैं कि उनके विभाग में शिक्षकों के 18,000 पद खाली हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मतलब यहाँ पर ये सब बातें जो कही गई हैं वो थोड़ा सा नई बातें हैं, लेकिन इसमें बहुत सी बातें अभी भी छूट रही है। जैसे कि आप ये देखो कि सबसे बड़ा मैटर तो यही पर आता है कि जब हर चुनावी साल में जब भर्ती आती है तो जाहिर सी बात है कि 5 साल बाद भर्ती आ रही है, तो निश्चित सी बात है कि बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो ओवर एज होने वाले होंगे। फिर अगर हम इस भर्ती की तुलना 2018 से करते हैं तो वहाँ आपने लगभग 17,000 भर्तियाँ निकाली। अब कितने पद भरे वो तो जितने क्वालिफाई होंगे उस पर डिपेंड करता है, लेकिन आप सरकार की मंशा तो यही थी कि वो पूरे पद भरे जाएँ। ठीक है, तो ये सब बातें भी हो गई। अब फिर यहाँ पर सबसे बड़ा मैटर ये खड़ा होता है कि अगर आप 5-5 साल में भी भर्ती निकाल रहे हो तो फिर इतना तो प्रयास होना ही चाहिए ना कि जो 5 साल की टोटल पोस्ट है सबके सब आ जाए, चाहे वो 18 वाली भर्ती हो चाहे वो 23 वाली भर्ती हो, तो वो भी यहाँ पर नहीं हो रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि सरकार को इसमें सोचना चाहिए और ये मुद्दा जो है वो धीरे धीरे करके काफ़ी चर्चा में आ रहा है। आप देखिए कि मीडिया में भी ये बात पहुँच रही है और कुछ चीज़ें इसमें छोड़ दी जाएँ तो मतलब लगभग सारी बातें यहाँ पर कही गई हैं। और रही बात बैकलॉग की या फिर अतिथियों के दिए गए आरक्षण की, तो वो पद वृद्धि के मुद्दे, पद वृद्धि का जो मांग है उसमें ये रोड़ा ना बनने पाए, क्योंकि किसी वर्ग को अगर आरक्षण दिया गया है तो ये आरक्षण आपको अच्छे से पता होगा कि जब परीक्षा नहीं हुई थी तब भी आरक्षण दिया गया था। और जो बच्चे अतिथि में काम किए थे तो वो इस उम्मीद में ही काम किए थे कि उनको इस आरक्षण का लाभ मिलेगा। और वैसे भी अगर मान के चलिए कि 1264 पदों पर अगर अतिथियों को आरक्षण दे भी दिया जाए तो क्या सिर्फ 1264 अतिथि ही हैं जो मतलब वर्ग की चयन परीक्षा क्वालिफाई की हों? इससे 10 गुना ज़्यादा होंगे, तो भी सबको तो जॉब नहीं मिल रही है। तो हमारा ये कहना कि अतिथियों को आरक्षण देने से हमें नुकसान हो रहा है, ये गलत है। अतिथियों को हमें ये, अगर आप सरकार पे दबाव बनाना चाहते हैं कि सर एक तो पद ऑलरेडी कम है, फिर इसमें इतने बढ़ गए, इसमें इतने बढ़ गए, तो वो बात सही है। उससे हो सकता है कि सरकार को ये चीज़ लगे कि हाँ पद वास्तव में कम थे, फिर इतने इतने इसमें
कैटेगरी में बट गए तो फिर पद बहुत कम हो गए, तो फिर वो बात सही है। लेकिन यहाँ पर हमें किसी से विरोध में बात नहीं करनी है, क्योंकि सबका हित यहाँ पर जुड़ा हुआ है। पद बढ़ेगा तो हर कैटेगरी हर वर्ग को फ़ायदा होगा, है ना कि किसी एक को फ़ायदा होगा। और एक चीज़ और यहाँ पर मेरे हिसाब से जोड़नी चाहिए थी कि जो 13% होल्ड का मैटर है, ठीक है, उसको जल्दी से क्लियर कर देना चाहिए। फिर चाहे वो ओबीसी को मिले या यूआर को मिले, ये मैटर नहीं है। मतलब कहने का ये है कि ये 13% जो सीट है, जहाँ एक एक सीट का लगा हुआ है, तो वहाँ पर ये 13% सीट बहुत ज़्यादा होती है। किसी भी, अगर आप 8720 पद भी आप लेके चल रहे हैं तो कम से कम 1000 सीट बनती है 13% का। तो 13% सीट जो है उसको भी जल्दी से जल्दी क्लियर कर देना चाहिए, चाहे वो ओबीसी को मिले या फिर चाहे वो यूआर को मिले, किसी को भी मिले। तो उससे क्या होगा कि और भी ज़्यादा वेटिंग क्लियर हो जाएगी। कहने का मतलब ये है यहाँ पर, है ना। तो एक मांग यहाँ पर ये भी होना चाहिए कि उसमें जल्दी से जल्दी फैसला आ जाए, जो भी होना है क्लियर कट हो जाए, ताकि भर्तियों में जो बच्चे, क्योंकि एक तो इतनी लेट भर्ती आती है, फिर उसमें होल्ड हो गया, फिर इतने सारे, है ना, तो वो सब चीज़ें यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। तो ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर यही एक अपडेट थी। और ये न्यूज़ मुझे थोड़ा सा, और जितनी भी न्यूज़ आई उससे ज़्यादा सारगर्भित और ज़्यादा डिटेल्ड ये न्यूज़ है ना। अब ये है कि जब अगर आगे चल के और अगर ये न्यूज़ प्रिंट होता है तो बाकायदे हाईलाइट करें उस सब बातों को, कि 5-5 साल में भर्ती आ रही है, बच्चे ओवर एज हो रहे हैं, नाम मात्र के पद आ रहे हैं, 2-2 परीक्षा। और फिर 12 और 18 की जो भर्ती परीक्षा हुई थी उच्च माध्यमिक शिक्षक की, उसमें सिर्फ एक परीक्षा होती थी, यहाँ पर 2-2 परीक्षाएं हुई हैं। तो ये बच्चे तो और भी ज़्यादा डिजर्व करते हैं उस जॉब को, क्योंकि इन्होंने डबल फिल्टर को पास किया है और उसके बाद अच्छे नंबर भी लाए हैं। मतलब मेरिट होल्डर है, जो टॉप 10 में बच्चे आ रहे हैं वो मेरिट होल्डर बच्चे होते हैं। उनको जब जॉब नहीं मिल रही है तो फिर इस भर्ती का क्या मतलब निकलता है, इतनी परीक्षा लेने का, इतना। बस ये था कि वो निगेटिव मार्किंग एक और होना था, वो पता चलो वो बच्चों ने थोड़ा सा विरोध किया तो सरकार उसको तुरंत मान गई, निगेटिव मार्किंग को हटा दी। नहीं तो फिर तो ये अग्नि परीक्षा मतलब यूपीएससी जैसा पेपर हो जाता है ये। तो इस पेपर का स्टैंडर्ड था, और पात्रता ही नहीं, पात्रता में भी मतलब बच्चे जैसा जो रिव्यू मुझे मिला है तो काफ़ी हार्ड पेपर आया था। उस हार्ड पेपर में बच्चों ने उसे क्वालिफाई किया और फिर जाकर उसमें फिर चयन परीक्षा बैठे। चयन परीक्षा पात्रता से भी ज़्यादा टफ आया था। तो इतनी परीक्षाओं को निकालने के बाद बच्चों का यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है, तो कोई ये मजाक बात नहीं है। और यहाँ पर जैसे विषयों की जानकारी, इंग्लिश हो गया, इधर आपका हिंदी हो गया, फिर गणित हो गया, संस्कृत हो गया, उर्दू, जीव विज्ञान, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, इतिहास, तो ये सभी विषय तो है ही। और भी विषयों का जिक्र करना चाहिए, क्योंकि भले इन विषयों में ओबीसी और आरक्षित सीटें कम हैं, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो हर विषय में किसी न किसी कैटेगरी में सीट्स यहाँ पर कम हैं। तो इस वजह से बहुत सारी समस्याएं हैं और सभी समस्याओं का निराकरण यहाँ पर करना चाहिए। तो धीरे धीरे करके आप प्रयास करेंगे तो चीज़ें यहाँ पर सही होंगी। अब बात यहाँ पर ये है कि ये चीज़ें कब तक में हो पाती, ये सब देखने की बात होगी। लेकिन हाँ, आप जैसे आज जो ट्विटर मूवमेंट था उसमें भी आप सभी ने पार्टिसिपेट किया, और कल को जो आंदोलन होना है उसमें भी आप पार्टिसिपेट करोगे, मतलब 12 तारीख को। तो वो सब चीज़ें हैं, आप उन सब में पुरजोर प्रयास कीजिए ताकि चीज़ें हों और सरकार को ये चीज़ समझ में आए। और जब बात सरकार की समझ में आएगी तो निश्चित रूप से आपके फेवर में चीज़ें होने लग जाएंगी। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि आप चर्चा में बने रहें, सुर्खियों में बने रहें, समाचार में बने रहें, तभी ये सब चीज़ें संभव होंगी। तो ठीक है फ्रेंड्स, यही था आज की वीडियो में। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप उसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।